Hi armies, welcome to my channel Ritika Love They Cook, and it is a one short story and the name of this story is Friendship. So let's start the story. इस स्टोरी में बस 3 कैरेक्टर है। पहला जंगकुक जो कि इस स्टोरी का हीरो है। दूसरे हमारा प्यारा सा जेहोक जो कि जंगकुक की दादी है। और तीसरा है ते जो कि इस स्टोरी की हीरोइन है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कल रात भर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड ते के साथ बात कर रहा था। 3 बजे सोया हूँ, पर सुबह सुबह मेरा नींद हराम करने के लिए मेरी दादी मुझे बुलाने लगी। मैं बिना आँख खोले नींद भरे आवाज़ में आधे आँखों को खोलकर बोला, ओए बुढ़िया, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतने सुबह सुबह मुझे क्यों उठा रही हो? दादी अपना आँख मुंह खींच कर बोली, इतने देर तक क्यों सोता है? हाँ, तेरी तो कोई बीवी भी नहीं है जो तुम दोनों मिलकर पूरी रात लूडो खेलते हो कि इस कारण सुबह सुबह उठ नहीं पाते हो। तो मैं बोला, अच्छा मुझे ज़रा ये बात बताओ, आपके पापा क्या करते थे? मेरे इस बात को सुनकर दादी ने के चेहरे में एक उदासी छा गई और उनका चेहरा उतर गया। फिर बोली, मेरे पापा दिन भर खेत में रहते थे, कितना ज़्यादा काम होता था वहाँ। तो मैं बोला, आपके पापा फ़कीर थे तो आप सुबह सुबह उठती थी, पर मेरे पापा बहुत अमीर है, इसलिए मैं सुबह देर से उठता हूँ और 12 बजे उठूँगा मैं हर दिन, समझी? आप अब जाओ यहाँ से, मेरे रूम को खाली करो, नहीं तो मैं आपके साथ ही लूडो खेलूँगा, समझी? दादी मेरे बात को सुनकर एक गंदा सा मुंह बनाकर चली गई। मेरी दादी का नाम आशा चौधरी है। बचपन से ही मैं अपनी दादी के पास बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही जॉब के कारण मुझे अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं, और इसी कारण दादी ने मुझे अपने बच्चों के जैसा पाल पोस कर बड़ा किया है। और मेरी दादी और मेरा रिश्ता टॉम एंड जेरी की तरह है। हर वक्त हम दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स कभी कभार चौंक जाते हैं मेरी दादी का 18+ बातें सुनकर। रात में दादी के रूम में जाके देखा कि दादी अपने बेड को साफ कर रही है। इस बेड में दादाजी रहते थे। मैंने बचपन से ही देखा है कि दादी हमेशा इस बिस्तर को अच्छे से साफ करके खुद नीचे सो जाती है। तो मैंने भी उनसे बहुत बार पूछा कि आप इस बेड में क्यों नहीं सोती हो, और यहाँ नहीं सोना तो किसी दूसरे बेड में सो, पर नीचे क्यों सोती हो, बोलो? पर दादी कभी भी मुझे कुछ नहीं बताती थी, बस हंसती थी और फिर शर्मा जाती थी। पर आज मैंने दादी को पकड़ लिया और बोला, आज आपको बताना ही होगा कि आप कभी इस बिस्तर में क्यों नहीं सोती हो। तो दादी थोड़ा हंसकर बोली, तुम्हारे दादाजी बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान थे, और वो जब तक ज़िंदा थे तब तक मुझे इस बिस्तर में सोने नहीं दिया। तो मैं बोला, तो दादी अब तो दादाजी और ज़िंदा नहीं रहे, तो फिर अब आप बिस्तर में क्यों नहीं सोती हो? अब क्या प्रॉब्लम होगा? तो दादी बोली, तेरे दादाजी ज़िंदा रहते मुझे इस बिस्तर में जगह नहीं मिला, तो और अब इस बिस्तर पर सो के माया बढ़ा के क्या फ़ायदा, बोल? दादी के बात सुनकर लग रहा है कि दादी का मन खराब हो गया है। तो मैंने मजाक से कहा, अच्छा बुढ़िया, एक बात बोलो, अगर दादाजी आपको बिस्तर में सोने ही नहीं देते थे तो आप 3 बच्चों की माँ कैसे बनी? इसलिए तो मैं सोचूं कि मेरे छोटे चाचू के साथ मेरे छोटे दादा का चेहरे का इतना मेल कैसे? बुढ़िया, इसका मतलब तुम चुपचाप कर अंदर में टेम्पो चलाती थी, और दादाजी अगर जानने की कोशिश करते थे तो आप बोलती थी कि हड़ताल चल रही है।
दादी मेरी बात सुनकर गुस्से से अपना पान के डिब्बे को मेरे तरफ फेंकी, मुझे मारने के लिए, और मैं हंसते हंसते रूम से दौड़कर बाहर आ गया। आज सुबह के 10 बज रहे हैं, पर दादी मुझे नींद से उठाने नहीं आई। 25 साल के इस ज़िंदगी में पहली बार दादी मुझे उठाने नहीं आई सुबह में। इसका मतलब दादी को कुछ हुआ होगा। सोते सोते यही सब बातें सोच रहा था मैं। फिर एक जंप करके तुरंत बेड से उठ गया। फिर दादी के रूम में चला गया, पर रूम में जाकर मैंने देखा कि दादी रो रही है। तो मैं दादी के पास जाकर बैठ गया और बोला, दादी क्या हुआ है आपको, रो क्यों रही हो आप? तो दादी बोली, और किसके लिए? मेरे पति के लिए, क्योंकि वो जिंदा रहते तो मुझे शांति से नहीं रहने दिया, और अब मरने के बाद भी शांति से रहने नहीं देता है। तो मैं चौंक कर दादी से पूछा, दादाजी ने अब क्या किया आपके साथ? तो दादी रोते रोते बोली, आधे रात में अचानक मेरा नींद टूट गया, तो मैंने सोचा कि इस जीवन में मैं तो कभी तेरे दादा के बिस्तर में नहीं सोई, क्यों ना आज थोड़ा सो लेती हूँ। फिर बिस्तर में कब सो गई पता ही नहीं चला, पर भोर के टाइम में सपना आया कि तेरे दादाजी मुझे गुस्से से बोल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की? और फिर तेरे दादाजी ने मुझे एक लात मारा, और उस लात को खाने के बाद मैं सीधा नीचे गिर गई, और अभी मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं दादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगा। तो दादी बोली, और मैं इस बेड को अपने पास नहीं रखूँगी। तू जिस दिन शादी करेगा उसी दिन इस बेड को मैं तुझे गिफ्ट की तरह दे दूँगी तुझे। उसके बहुत दिन बाद मेरा शादी हो गया ते के साथ, और दादी ने अपने तरफ से उस बेड को गिफ्ट किया और कहा कि तुम दोनों इसी बेड में अपनी शादी के पहली रात मतलब सुहाग रात मनाओगे। मैंने तो सुना था कि सुहाग रात एक मधुर रात है, पर मेरा सुहाग रात तो नीम के पत्ते से भी ज़्यादा कड़वा था, क्योंकि बेड में ते बैठी हुई थी। फिर मैं रूम में एंटर किया, फिर डोर लॉक करके बेड में जाकर बैठने से ही बेड टूट गया, और मैं और ते जोर से नीचे गिर गए, क्योंकि ये बेड बहुत पुरानी है। कीड़े ने पूरी तरह से खा के ख़त्म कर दिया है। अब अगर सुबह सब लोग देखेंगे कि बेड टूट गया है तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे, और दादी तो रो रो कर पूरे मोहल्ले को बता देगी। पूरे रात भर मैं और ते बेड को ठीक करने की कोशिश में बिता दिए, पर बेड और ठीक नहीं हुआ। अब हम दोनों बेड ठीक करने में बिजी थे। तभी मैंने देखा कि ते के फोरहेड में पसीना आ गया है। ये देखकर मुझे उसे प्यार करने का मन किया, और बहुत मन कर रहा था कि मेरे उंगली से छू लूँ उसके सिर को, पर अगर मैंने अभी उसे छुआ तो ते मेरा सिर फोड़ देगी। ऐसे में ही वो गुस्से से लाल हो गई है। अब सुबह हो गई है। 30 मिनट से दादी रूम के बाहर से बुला रही है, पर मैं शर्म से डोर ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा दादी को, क्योंकि बेड तो ठीक नहीं हुआ है। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने डोर ओपन किया, और दादी रूम में घुसते ही जब चिल्लाने ही जा रही थी तो मैंने दादी का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया, और फिर बोला, दादी बेड दादाजी ने तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि उनके बेड में मैं और ते सोए हैं तो दादाजी ने हमें लात मार के नीचे फेंक दिया, और फिर गुस्से से अपने बेड को खुद ही तोड़ दिया। फिर दादी मेरे बात को सुनकर चौंक कर बोली, मैंने बोला था ना कि वो बूढ़ा मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुम तो विश्वास ही नहीं करते थे। अब देखा ना कि क्या हुआ, अब मिल गई ना तसल्ली। तो मैं ये सुनकर मन में बोला, थैंक गॉड दादी ने मेरे बात को विश्वास कर लिया है।
फिर एक चैन की सांस ली, क्योंकि बहुत बड़े शर्म से बचा मैं। फिर मैं पीछे घूमकर देखा कि ते अपने सिर झुका के हंस रही है। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, द एंड। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म। ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे आर्मीज़, एंड बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और एक बात, अपने गुरुजन को हमेशा प्यार करना और दोस्त जैसा घुलना मिलना। मेरे पास तो ये लोग और नहीं हैं, पर अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज़ उन्हें कभी अकेला महसूस मत होने देना। वो लोग से बात करके देखना, दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं आपके। ओके आर्मी, बाय बाय।